वो दौर था जब सिनेमा सिर्फ पर्दे पर नहीं, दिलों में भी चलता था। 10 सितंबर 1971 को आई मेरे अपने सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एहसास थी। गुलजार की डायरेक्टोरियल शुरुआत, मीना कुमारी की आखिरी शूट की गई फिल्म और विनोद खन्ना के लिए हीरो बनने की पहली सीढ़ी। ये कहानी शुरू होती है तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म अपन जन से, जिसे वो खुद हिंदी में रीमेक करना चाहते थे। किशोर कुमार और वहीदा रहमान लीड रोल्स में, संगीत एस डी बर्मन का और स्क्रिप्ट हिंदी में लिखने की जिम्मेदारी गुलजार को। मगर किसी वजह से तपन दा ने ये आइडिया छोड़ दिया और गुलजार ने राइट्स खरीद लिए। यहीं से मेरे अपने की नींव रखी गई। गुलजार की कहानी ने एनसी को इतना छुआ कि उन्होंने फिल्म डायरेक्ट करने की कमान भी गुलजार को ही सौंप दी। शर्त यही थी कि ऋषिकेश मुखर्जी अगर मना करे तो डायरेक्शन गुलजार करे, और ऐसा ही हुआ। डायरेक्टर बनते ही कास्टिंग शुरू हुई और मीना कुमारी तक पहुंचने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। सिप्पी साहब निम्मी को कास्ट करना चाहते थे, मगर गुलजार की जिद थी छाया देवी को लेने की, वहीं जो अपन जन में थी। मगर एनसी सिप्पी बोले निमी नहीं तो किसी और को, लेकिन छाया देवी नहीं। तब गुलजार ने मीना कुमारी का नाम रखा, जो शुरुआत में मना कर बैठी, पर रोमो सिप्पी और गुलजार की गुजारिश पर मान गई और फिर वो किरदार मीना कुमारी के नाम हो गया। उनकी आखिरी पूरी शूट की गई फिल्म भी बनी। विनोद खन्ना की कास्टिंग भी कम फिल्मी नहीं थी। संजीव कुमार और राजेश खन्ना इस रोल को महिला प्रधान मानकर छोड़ चुके थे। तब गुलजार को मन का गीत में दिखे विनोद खन्ना याद आए और एक थिएटर में फिल्म देखकर इंटरवल में ही एनसीसिपी बोले, ये लड़का सही रहेगा। और श्याम के किरदार के साथ विनोद खन्ना का करियर नया मोड़ ले गया। छेनू के रोल में शत्रुघ्न सिन्हा को रोमू सिप्पी ने सजेस्ट किया था और उनकी और गुलजार के बीच भी की दोस्ताना तकरार भी काफी मशहूर रही। शत्रुघ्न सिन्हा मजाक में कहते थे, गुलजार ने मुझे छोड़कर विनोद खन्ना को गोद ले लिया है। डैनी डेंजोंगपा, जो कि उस समय तक नए थे, उन्होंने वेंट्रीलॉक्विस्ट बनने के लिए बकायदा ट्रेनिंग ली। बांद्रा के झुग्गियों में जाकर एक लोकल कलाकार से सीखा। वो छेनू बनना चाहते थे, मगर रोल पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा को मिल चुका था। तो संजू बनकर डैनी ने डेब्यू किया। मीना कुमारी ने उनकी हिंदी सुनकर हैरानी जताई, एक सिक्किम के लड़के की इतनी साफ हिंदी। और गुलजार ने कहा, डैनी का बिहेवियर बहुत ही स्वीट है। असरानी, पेंटल, दिनेश ठाकुर, शशि किरण, सुधीर ठक्कर सब थिएटर और एफटीआईआई से चुने गए। दिनेश ठाकुर की कास्टिंग सलील दा की ऑफिस में हुई थी, जहां गुलजार से उनकी पहली मुलाकात हुई थी और वहीं से वो बिल्लू बन गए। योगिता बाली को एक छोटे से रोल में लिया गया, मगर गुलजार साहब को अफसोस रहा कि वो फिर उन्हें किसी और फिल्म में नहीं ले पाए। फिल्म का संगीत सलील चौधरी ने दिया और गीत गुलजार ने खुद लिखे। 4 गाने, 4 मोती, कोई होता और जिसको अपना की धुन उन्होंने आनंद के बैकग्राउंड स्कोर से निकाली। गुलजार ने इस फिल्म को म्यूजिकल ड्रामा बनाने के बजाय यूथ कनेक्टेड, रियलिस्टिक रखा। शूटिंग मात्र 40 दिन में पूरी हो गई और दिल्ली के डिलाइट सिनेमा में प्रीमियर के वक्त गुलजार के हाथ कांप रहे थे। असुरानी ने उनका हाथ थामकर उन्हें ढांढस बंधाया। प्रीमियर में पॉजिटिव रिएक्शन मिला और गुलजार साहब को राहत मिली। एक गाना जो फिल्म पे रह गया वो था रोज अकेली आए रोज अकेली जाए, जिसे मीना कुमारी पर फिल्माया जाना था, लेकिन उनकी तबीयत ने इजाजत नहीं दी। वहीं मीना कुमारी जो सेट पर सब यंग एक्टर्स से कहती थी, इस डायरेक्टर से एक बियर पार्टी तो मांगो, लेकिन वो पार्टी कभी नहीं हुई क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो सकी और फिर चली गई। मेरे अपने कोई ब्लॉकबस्टर नहीं थी, मगर हर बार जब दिखाई गई लोगों ने इसे सराहा, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ पर्दे की कहानी नहीं थी, ये दिलों से निकली बात थी। 54 साल हो गए, पर आज भी जब विनोद खन्ना हालचाल ठीक ठाक है में साइकिल चलाते नजर आते हैं, तो वो स्टाइल, वो स्वैग आज भी सिनेमा की सबसे कूल तस्वीरों में शुमार होता है। तो अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कोई गलती दिखे तो बताइए, क्योंकि हमारे भी हालचाल
ठीक है।